नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान करेंगे देश भर में चक्का जाम। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक करेंगे चक्का जाम। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में दिखा एक अलग नजारा। 17 साल बाद रिटायर होकर गांव लौटा फौजी। स्वागत में लोगों ने बिछा दी हथेलियां। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तल्ख तेवर। सीएम डैशबोर्ड पर लाए जाएंगे नगरीय प्रशासन के काम। सीएस रखेंगे नजर। रैगिंग केस में कोर्ट का फैसला। खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाली 4 लड़कियों को 5 साल की जेल। पीड़ित ने सुसाइड नोट में लिखे थे इनके नाम। इनकम टैक्स का एक्शन। भूमाफिया घनश्याम राजपूत की 5 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी अटैच। रिश्तेदार के नाम से बैरागढ़ में खरीदी थी 4 एकड़ जमीन। मंडला में पुलिस ने हत्यारोपियों को किया गिरफ्तार। 31 जनवरी को की गई थी युवक की हत्या। शराब के नशे में हुआ था विवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे 44 किसान संगठन आज देश भर में चक्का जाम कर रहे हैं। राजस्थान हरियाणा के बीच शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाम लगा दिया गया है और पंजाब में अमृतसर और मोहाली में किसान गाड़ियों को रोकने के लिए सड़कों पर बैठ गए हैं। उधर जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी किसानों ने गाड़ियों की आवाजाही रोक दी है। किसान नेता राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। यही तो लड़ाई है हमारी, यही तो थी कि मल्टीनेशनल कंपनी खेती पे कब्जा ना करे। तो आ गया ना, जवान आ गया ना रक्षा के लिए। ये किसान की रक्षा पे ला गया कि मिट्टी पे कोई कंपनियां कब्जा नहीं कर सकती। जवान को और मिट्टी को प्रणाम करा। देख रहे हैं आपने खेत, मेरे देश का खेत सुरक्षित है, लेकिन आपके खेत के आगे तो एक और बैरिकेडिंग लगानी चाहिए। वो सुरक्षा कर रहे हैं उसकी मिट्टी की सुरक्षा। 2 राज्य हैं वहाँ पे प्रदर्शन आप लोग वहाँ पे कुछ इस तरह के हमको सूचनाएं मिल गई कि तिरंगा और किसान संगठन का एक झंडा लगा के कुछ लोग उपद्रव कर रहे हैं। उसकी पुख्ता हमारे पास वो सबूत हमने जहाँ पे हमको दिक्कत लगती थी कि यहाँ पे कुछ वो हो सकते हैं, वहाँ का प्रोग्राम हमने स्थगित कर दिया। अभी तक जहाँ होगा। धन्यवाद। पूरे नहीं, कौन संचालन कर रहा है? सब पीसफुल जी, कौन संचालन कर रहा है पूरे देश का? क्या आप लोग पूरे देश का किसान अपना मोर्चा अपना संचालन। क्या 3 बजे तक नहीं हो? आगे भी कोई टिकैत साहब, अभी मैं ITO लाल किला इन तमाम जगह होके आया हूँ। बाद में सुरक्षा पुलिस वहाँ क्या कोई हमारा है। उनका कहना ये है, सवाल सुन लें, उनका कहना ये है कि किसान और उनके बीच जो उपद्रवी हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। हम इसलिए अपनी तरफ से इस बार कोई चूक नहीं करेंगे। कैसा मेट्रो शांतिपूर्ण हट जाओ ना, जिस दिन का हो गया हटो। कैसा 1 दर्जन मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं दिल्ली में, जबकि कोई काल है नहीं दिल्ली को। सुरक्षा के क्या चौबंद इंतजाम किए गए? क्या कहना चाहेंगे? आपको नहीं लगता? और अब आपको ग्यारसपुर से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर कांग्रेसियों ने हाईवे को किया जाम। बड़ी खबर ग्यारसपुर से। कृषि कानून के विरोध में किया चक्का जाम। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ धरने पर बैठे कार्यकर्ता। बागरोड चौराहे पर कांग्रेसियों ने चक्का जाम किया है। बता दें आपको कि किसान आंदोलन को 73 दिन हो चुके हैं और किसान लगातार अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और विपक्ष का पूरा समर्थन यहां पर किसानों को मिल रहा है। कांग्रेसियों ने हाईवे को जाम किया है। कृषि कानून के विरोध में चक्का जाम किया गया है कार्यकर्ताओं द्वारा। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ धरने पर बैठ गए हैं कार्यकर्ता। तो विपक्ष भी पूरी मजबूती के साथ समर्थन देता हुआ किसानों को यहां पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जो किसान पहले ये बात कर रहे थे कि विपक्ष को मंच और माइक नहीं दिया जाएगा, अब वही किसान आज विपक्षियों का सहारा ले रहे हैं, विपक्षियों के साथ हैं। और कहीं ना कहीं विपक्ष भी खुलकर समर्थन कर रहा है किसानों का। कांग्रेसियों ने हाईवे को जाम कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथ में झंडा लेकर रास्ते पर बैठ गए हैं और रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। ग्यारसपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषि कानूनों का बचाव करते हुए कहा कि सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन कानूनों में कोई खराबी है। तोमर ने कहा कि ना तो विपक्ष और ना ही किसान नेता अब तक कानून में कोई कमी गिना सके हैं। तोमर ने कहा कि सब जानते हैं कि खेती के लिए पानी की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही है जो खून से खेती कराना जानती है।
बीजेपी ऐसा कभी नहीं कर सकती। इसका जवाब देते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक दंगे भड़काती है। गोधरा में जो हुआ वो खून की खेती थी या पानी की खेती थी? बीजेपी नफरत की राजनीति करती आई है। सामान्य तौर पर 3 कृषि सुधार कानूनों की बात इस समय ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी। उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेंद्र भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन कानून के प्रावधान को ये किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं। जो गोधरा में हुआ क्या पानी की खेती थी क्या खून की खेती थी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नफरत और हिंसा की राजनीति करती आई है। कांग्रेस पार्टी सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलती आई है। इसलिए जो कुछ उन्होंने कहा है, नरेंद्र सिंह तोमर जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप कृषि मंत्री तो जरूर हैं, लेकिन आपके रिटर्न मैंने देखे, आपके प्रोफाइल देखी मैंने, आपने जो एफिडेविट दिया था चुनाव में, आपने उसमें खेती किसानी की ज़मीन का कहीं उल्लेख नहीं है। आपने बताया आपके पास कोई खेती की ज़मीन नहीं है। तो किसानों के साथ चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2 मंत्री लगाए। एक नरेंद्र सिंह जी तोमर, जो कि हाँ अच्छे व्यक्ति हैं, भले व्यक्ति हैं, मेरे प्रांत के हैं, मैं जानता हूँ, और बहुत नेक इंसान है। लेकिन जब उनके पास खेती ही नहीं तो किसानी क्या जानते होंगे। और पीयूष गोयल जो कि कॉरपोरेट सेक्टर के स्पोक्स पर्सन, और मेरा तो ये आरोप है कि उनका पूरा जो ड्राफ्ट है इन तीनों किसान बिल का, इट वाज ड्राफ्टेड इन मुंबई। और अब आपको मुरैना से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर वन मंत्री विजय शाह सप्तनी पहुंचे। चम्बल नदी पर घड़ियाल केंद्र का निरीक्षण किया। वन मंत्री ने बोट से घड़ियाल और प्रवासी पक्षी देखे। घड़ियालों के गो एंड रिलीज कार्यक्रम में भी शामिल हुए। बड़ी खबर आपको मुरैना से बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि वन मंत्री विजय शाह सपत्नी मुरैना पहुंचे और चम्बल नदी पर घड़ियाल केंद्र का परीक्षण किया। वन मंत्री ने बोट से घड़ियाल और प्रवासी पक्षियों को देखा। घड़ियालों के गो एंड रिलीज कार्यक्रम में भी हुए शामिल। वन मंत्री विजय शाह सहपत्नी पहुंचे मुरैना। वन मंत्री ने बोट से घड़ियाल और प्रवासी पक्षी देखे। मुरैना से आपको ये खबर बता है। बॉर्डर पर तैनात भारतीय सेना के जवान अपने प्राणों को संकट में डालकर देश की रक्षा करते हैं। इन वीर सैनिकों को देश का हर व्यक्ति नमन करता है। लोगों में इनके प्रति कितना सम्मान होता है, इसका नजारा मध्य प्रदेश के नीमच जिले में देखने को मिला, जहां एक फौजी रिटायर होकर लौटा तो गांव के लोगों ने उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ने दिए और जमीन पर अपनी हथेलियां बिछा दी। घटना नीमच जिले के जीरन गांव की है। नायक विजय बी सिंह 17 साल बाद सेना से रिटायर होकर बुधवार को घर लौटे तो गांव वालों ने भव्यता से उनका स्वागत किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उनके पाँव जमीन पर नहीं पड़ने दिए ग्रामीणों ने और हथेलियां बिछा दी उनकी राहों में।
आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा गर्व का पल है और बहुत ही बड़ी गर्व महसूस हो रहा है। आज मैं सेना के अंदर कार्यरत 17 साल 26 दिन सर्विस करके रिटायरमेंट हुआ। जब मैं जीरन में आया तो जीरन की जनता ने जो देश प्रेमी देशभक्ति दिखाई है कि जीरन में जैसे ही मैं आया तो मेरे पाँव जमीन पे नहीं रखने दिए और उन्होंने अपने हथेलियों पे मेरे पाँव रखे और उन्होंने मंदिर के दर्शन करवाए हैं। मैंने फर्स्ट सर्विस ज्वाइन 2004 3 जनवरी को की थी। मेरा ट्रेनिंग सेंटर पाइनियर कोर बेंगलोर था और मैंने 17 साल सर्विस के दौरान मैंने जे&के, कारगिल, बटालिक, लेह लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल और जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर काफ़ी जगह में मैंने सर्विस की है। और लास्ट मेरी 17 साल सर्विस जब पूर्ण हुई है तो मैं रिटायरमेंट हुआ आर्मी ट्रेनिंग कमांड हेडक्वार्टर अट्रेक, जो अभी हाल फिलहाल में शिमला है। वहाँ से सेवानिवृत्त होकर मैं अपने गांव जीरन शुभ कुशल पहुँचा हूँ। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति अधिकाधिक जागरूक करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। यातायात आइकॉन के नाम से प्रसिद्ध सिंघम रणजीत सिंह अपनी टीम के साथ राजबाड़ा बेटवा पहुंचे, जहां उन्होंने राहगीरों, विद्यार्थियों एवं ग्रामीण जनों को यातायात संबंधी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने सांप सीढ़ी खेल के माध्यम से यातायात के नियम नहीं मानने वालों पर नुकसान के बारे में अवगत कराया। इस दौरान विद्यार्थियों एवं आमजनों से यातायात संबंधी प्रश्न पूछे गए और जीतने वाले विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस वर्ष सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम रखी गई। और अब बात करते हैं मंडला जिले की, जहां पर बिछिया थाना क्षेत्र के ग्राम सरही में 1 फरवरी को कान्हा फॉरेस्ट रिजॉर्ट में एक युवक का शव मिला था, जिसकी सूचना पर बिछिया पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई। मंडला से एफएसएल टीम को भी जांच के लिए बुलवाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में बताया कि मौत चोट लगने से हुई है। बिछिया पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता से जांच की गई। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि मृतक के साथ 2 लोग 31 जनवरी को शाम 7 बजे म्यूजिक सिस्टम चालू कर शराब पीकर डांस कर रहे थे। तभी गिलास टूटने की बात पर महेंद्र द्वारा मृतक गोलू उर्फ दीपक को धक्का देने से गिरने पर उल्टी होने के बाद बेहोशी की हालत में उठाकर बिस्तर पर सुला दिया गया था और मौके से भाग गए थे, जिन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 31/1 को ये घटना घटी थी कान्हा फॉरेस्ट रिजॉर्ट सरही मंडला बिछिया थाना के अंतर्गत। यहाँ पास जो पाया गया था बॉडी जो है उसमें इनकी मिली भगत थी आपस में। ये शराब पी कर के जो डांस वांस कर रहे थे उस दौरान ये घटना घटी थी। इसमें पुलिस ने जो एफएसएल के आधार पर और पीएम रिपोर्ट के आधार पर ये 2 आरोपी बनाया। इनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें केस में आगे अनुसंधान जारी है। विदिशा जिला चिकित्सालय में संभागीय कमिश्नर कविंद कियावत ने औचक निरीक्षण किया। वहीं उनके द्वारा विभिन्न वार्ड में प्रवेश कर भर्ती मरीजों से उनके चल रहे उपचार के बारे में चर्चा की गई और रिकॉर्ड का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। रतलाम जिले के आलौट क्षेत्र में ग्रामीण अंचल पहाड़ी वाला क्षेत्र एवं 3 जिलों के सीमावर्ती के साथ ही राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्र होने की वजह से अवैध शराब के कारोबारियों का बोलबाला चल रहा है। जहां एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं इस मामले को लेकर आलौट आबकारी विभाग उप निरीक्षक संतोष मंडलोई की टीम के द्वारा अवैध शराब की सूचना मिलने पर ग्राम तालौद हिस्सामपुर नदी के नजदीक अवैध कच्ची शराब बनाने का जखीरा पकड़ा है, जिसमें 750 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की गई है। आबकारी उप निरीक्षक संतोष मंडलोई की आबकारी गतिविधि एवं तत्परता से रतलाम जिले में संतोष मंडल का नाम सिंघम लेडी के नाम से जाना जाता है। इस महिला अधिकारी ने विगत 1.5 वर्षों से करीबन 100 प्रकरण इस तरीके से उजागर किए हैं। आबकारी उप निरीक्षक संतोष मंडलोई के द्वारा आए दिन अवैध शराब का जखीरा पकड़ना जिले में जन चर्चा की विषय बना हुआ है।
छतरपुर में कई दिनों से कई सामाजिक संगठनों के द्वारा राम जानकी मंदिर के पास स्थित तलैया के सौंदर्यीकरण की मांग उठाई जा रही थी, जिसके लिए कई सामाजिक संगठनों ने नगरपालिका और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था, जिसकी शुरुआत छतरपुर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह की अनुशंसा पर नगरपालिका सीएमओ ओमपाल सिंह एवं छतरपुर एसडीएम प्रभारी तहसीलदार संजय शर्मा ने पहले दिन श्रमदान करते हुए तलैया के सुंदरीकरण एवं सफाई अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान में कई सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यह निरंतर जारी रहेगा। सफाई अभियान के बाद सुंदरीकरण का कार्य भी किया जाएगा। नगरपालिका सीएमओ ओमपाल सिंह के द्वारा नालियों के पानी के लिए सोख्ता का कार्य शुरू कराया गया, तो वहीं नगरपालिका सीएमओ एवं प्रभारी एसडीएम ने कहा कि तलैया के सीमांकन किया जाएगा और फिर सुंदरीकरण किया जाएगा। स्थिति में है और बहुत गंदगी फैली हुई है। ये नगर पालिका के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है, तो सफाई करी जा रही है। साथ में मैंने अपने राजस्व निरीक्षक को पटवारी जी को निर्देश दिए हैं। एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपने जब मुस्तफा करीम के बाद आप आए, जिस तरह से आप छा से गए, आपके बाद कोई और विकेट कीपर दुनिया के बीच में आया ही नहीं। बहुत अच्छा दौर था और एक मुझे लंबा दौर मिला भारत के लिए विकेट कीपिंग करने के लिए। जिस तरह से MS धोनी के रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं विकेट कीपिंग में थोड़ा सा एक वो होल आ गया है, इसको फिलअप करने में टाइम लग रहा है। बिल्कुल लाजवाब, जितनी तारीफ की जाए महेंद्र सिंह धोनी की उतनी कम है। ऋषभ पंत के साथ आप कैसा देखते हैं? ऋषभ पंत अभी यंग है और जिस हिसाब से उनकी बैटिंग तो बहुत अच्छी, लेकिन विकेट कीपिंग अभी भी काम करने की जरूरत है। टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि उनको बल्लेबाज विकेट कीपर चाहिए और विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए। वो टीम मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है, टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर निर्भर करता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगजनी से बचाव के लिए छतरपुर नगर पालिका को 2 फायर ब्रिगेड मिली, जिसका उपयोग न केवल नगर में होने वाली आगजनी की घटनाओं में होगा, बल्कि आसपास के क्षेत्र से लेकर जिले के दुर्गम स्थानों की भी आगजनी की घटनाओं से निपटने में इन फायर ब्रिगेड का उपयोग किया जाएगा। आगजनी से बचाव के लिए 2 फायर ब्रिगेड की नगर पालिका छतरपुर के द्वारा दी गई है। सौगात पर कमिश्नर मुकेश शुक्ला, छतरपुर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर नगर पालिका सीएमओ ओमपाल सिंह, संजीव नायक आदि लोग मौजूद रहे। नई फायर ब्रिगेड का हरी झंडी दिखाकर कमिश्नर साहब के द्वारा शुभारंभ किया गया है। उसके पहले 2 और थी, ये 4 इस तरह से फायर ब्रिगेड हो जाने से जो यहाँ आसपास और शहर में अग्नि दुर्घटनाएं होती थी उनको बचाने में मदद मिलेगी, और जो बहुत बहुमूल्य संपत्तियों का अग्नि दुर्घटनाओं के कारण और नुकसान होता था या लोगों की जान जाती थी, उससे देखिए नगर पालिका ने स्वयं अपनी आय से ये वाहन खरीदे हैं और इसका बहुउद्देशीय उपयोग होता है। फायर ब्रिगेड जहां एक और का हम उसका अग्नि जब कहीं लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए भी काम में लेते हैं। साथ ही साथ कई बार VIP ड्यूटी में भी हमको उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। कभी जो है वो पेयजल और टंकरों के लिए भी हम उपयोग करते हैं, तो बहुउद्देशीय उसके उपयोग है और मैं उम्मीद करता हूं कि छतरपुर शहर के लिए ये एक सौगात है। असामाजिक तत्व अब मंदिर में चोरी करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं और इसी मामले पर खंडवा के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में हुई दान पात्र की चोरी की घटना में पुलिस को सफलता मिल गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और एक सवेर की दरमियानी रात एक चोरी की घटना जिसमें ओमकारेश्वर मंदिर परिसर से एक दान पेटी चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट हमको अगले दिन मिली थी, जिसमें अपराध कायम किया गया था
और उसमें फिर हमने लगातार फुटेज वगैरह एनालाइज किया और जिसके आधार पे आरोपी का चेहरा हमको पता चला था और जिसको हमने लगातार सर्कुलेट किया था और अपने मोबाइल वगैरह भी हर जगह पे लगाए गए थे। पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस से संक्रमित रहे खंडवा जिले से भाजपा के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की हालत नाजुक बनी हुई है। ऐसे में उनका हालचाल जानने के लिए शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। बता दें कि सांसद नंद कुमार की कोरोना की जांच रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन तब भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। अब उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली से लाया जाएगा। अब उनका इलाज मेदांता अस्पताल में किया जाएगा। स्टेशनों को भी एहतियात के तौर पे बंद किया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। जी। और अब अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी शिवराज सरकार पर मक्कारी करने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष भी सरकार को गूंगी, बहरी और अंधी सरकार होने की संज्ञा दे रहा है। मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ किसान से लेकर कर्मचारी तक बौखला उठे हैं, जहां कई संगठन लगातार अपनी लंबित मांगों को जायज बताकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें। अब इन प्रदर्शनकारियों को देखकर सरकार की मंशा साफ हो रही है कि सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरी करने के पक्ष में नहीं है। आती है किस मुंह से हम ये कक्षा में कहें कि पढ़ने से कुछ अच्छा होगा। मैं पुनः मामा जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि प्रदेश में 2018 में हमारी जो है सितंबर 2018 में हमारी भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जो दिसंबर 2018 में होनी थी, लेकिन उसके बाद में विधानसभा चुनाव के कारण ये प्रक्रिया परीक्षा को मार्च 2019 में दिया गया। उसके बाद लगभग एक साल के बाद में सितंबर 2019 में हमारा रिजल्ट आया। इसके बाद सरकार को लगभग 5 माह का समय लगा कि विषयवार सूची जारी करने के लिए, और उसके बाद कोरोना संक्रमण आ गया। 2018 में एग्ज़ाम निकाली गई। एग्ज़ाम निकालने के बाद उसके लिए फॉर्म भरने के लिए इनको पहले ज्ञापन देना पड़ा, बड़े मुश्किल से फॉर्म हुआ। फिर उसके बाद डेट आई, डेट होने के बाद एग्ज़ाम हुए। एग्ज़ाम भी काफ़ी लेट लतीफ़ी से इन लोग ने किए। एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट के लिए भी हमें आंदोलन करना पड़ा, उसके लिए भी ज्ञापन देना पड़ा। उसके बाद ज्ञापन आए, ज्ञापन के बाद इन्होंने रिज़ल्ट दिए। रिज़ल्ट देने के बाद फिर बात आती है कि भैया चलो वेरिफिकेशन करवा लेते। वेरिफिकेशन की डेट आई, उसमें भी 2-3 महीना तक इन लोग लंबा खींचते रहे। आखिर डेट जुलाई की डली है, 3 जुलाई तक वेरिफिकेशन हुआ है। उसके बाद 4 बजे नोटिफिकेशन डला है कि आवागमन की सुविधा न होने के कारण ये अभी स्थगित कर दिया जाता है। आगामी आपको सूचना तक इसे दिया जाएगा। ग्यारसपुर ब्लॉक के पटवारियों के द्वारा लटेरी के पटवारियों की लंबित मांगों को लेकर जिला पटवारी संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन किया गया, जिसमें पटवारी संघ के अध्यक्ष जीवनलाल कुशवाहा का कहना है कि वर्ष 2017 में की गई हड़ताल अवधि का वेतन दिया जाए, वहीं 7वें वेतन मांग की किश्तों का भुगतान किया जाए और तहसील ग्यारसपुर के निलंबित पटवारी महेंद्र मीणा को बहाल किया जाए। संघ जिला विदिशा के आह्वान पर समस्त विदिशा जिले के पटवारी तहसील लटेरी के पटवारी साथियों के गाँवों के संबंध में समर्थन में हड़ताल पर गए जी। आज जनाब 5 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं हम लोग जी। हमारे तहसील लटेरी के पटवारी साथियों की कुछ समस्याएं हैं जिनका निराकरण अभी तक प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। मंडला के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरही में 1 फरवरी को कान्हा फॉरेस्ट रिजॉर्ट में एक युवक की लाश मिली थी, जिसकी सूचना पर बिछिया पुलिस द्वारा मौके पर पहुंची, जांच की गई और मंडला में एफएसएल टीम को भी जांच के लिए बुलवाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर ने शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में बताया कि मौत चोट लगने से हुई। मृतक गोली और दीपक तथा बेटा उर्फ हरीश और महेंद्र के साथ 31 जनवरी को शराब पीकर डांस कर रहे थे, तभी ग्लास टूटने की बात पर महेंद्र द्वारा मृतक गोलू और दीपक को धक्का दिया गया, जिससे वह बेहोश हो गया था और दोनों मौके से भाग गए, जिन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।